तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसको आई बटन में लिंक दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन कर दिया है उसका लिंक, तो उसको ज़रूर देखें आप पहले एक बार, जिससे कि आपको इस वीडियो का जो मोटिव है मेरा वो समझ में आ जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे अच्छे से, और अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। तो आप सभी को जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं बहुत ही एक आज स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, जो कि आपकी बहुत कमेंट्स आ रहे थे जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी, और जो 2 लाइनों के साथ मैंने एंड करी थी, जिसमें मैंने अपना जो माय फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर, जो कि KVS LDC का मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था, उसे मैंने रिवील किया था। तो उसी के बारे में जो वीडियो थी कि असफलता एक हरवंश राय बच्चन की 2 लाइन्स हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कोई कभी हार नहीं होती। तो ये 2 लाइन्स थी उस जो अपॉइंटमेंट लेटर मैंने रिवील किया था, अनवील किया था, उसमें मैंने जो KVS LDC का मेरा 2019 में जो कॉल लेटर आया था, जो अपॉइंटमेंट लेटर आया था, उसे मैंने अनवील किया था। और आप लोगों ने देखा, उसे बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, और बहुत लाइक्स वगैरह भी किया। तो उसमें कुछ कमेंट्स आए थे जो मैंने एक जगह सॉर्ट आउट किए हैं, और जो रेलिवेंट कमेंट्स हैं उनको उनका रिप्लाई भी मैंने किया था, और कुछ छूट गए थे तो उनको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो ये जो वीडियो रहने वाली है वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस जो KVS LDC 2017 में जो वैकेंसी आई थी और 19 में अपॉइंटमेंट हुआ था, और जो भी प्रोसेस है वो सब कंप्लीट हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो फर्स्ट कमेंट आया है वो अमेजिंग फैक्ट की ओर से आया है। तो इन्होंने कमेंट किया है कि आपकी ज्वाइनिंग आपके होम टाउन में हुई थी। तो नो सर, होम टाउन में तो नहीं हुई थी। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, और मुझे ज्वाइनिंग मिली थी उड़ीसा में। तो होम टाउन में तो नहीं हुई थी सर। तो ये तो इनका आंसर हो गया। नेक्स्ट एक कमेंट आया है प्रियंका मिश्रा का। आपका कौन सा ईयर का KVS था, यानी कि 2018 का था क्या, उन्होंने बाद में लिखा है। तो प्रियंका मैम ने जो कमेंट किया है उसका आंसर है कि 2018 वाला ही था। इसका एग्जाम 2018 में हुआ था, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो 2017 एंड यानी कि दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, और जिसका रिजल्ट वगैरह वो जुलाई या अगस्त आई थिंक 2019 में आया था। तो ये आपका 2018 वाला ही था, आप सही समझ रहे हो। और लास्ट वैकेंसी भी वही आई है, और अभी वैकेंसी का कुछ सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आने वाली है LDC की। नेक्स्ट कमेंट जो है वो जगन्नाथ प्रधान का है। इसमें इंक्रीमेंट होता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो इंक्रीमेंट ऑब्वियस सी बात है, 3% का इंक्रीमेंट जितने भी लेवल हैं 7 CPC में, 7th पे कमीशन में, तो सब में इंक्रीमेंट होता है कुछ ना कुछ। तो इसमें भी इंक्रीमेंट होता है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रभु ट्यूटोरियल जी ने कमेंट किया है। प्रभु ट्यूटोरियल, शायद इनका भी कोई यूट्यूब चैनल है आई थिंक। भाई मैं उड़ीसा से हूँ, आपकी पोस्टिंग उड़ीसा में किस डिस्ट्रिक्ट में हुई थी? तो सर उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट आपने पूछा है, तो उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है जी केओंझर डिस्ट्रिक्ट है, और ये डिस्ट्रिक्ट भुवनेश्वर के पास था। वहाँ पे ज्वाइनिंग मिली थी मुझे, पूरी भुवनेश्वर उस साइड में था। और केओंझर क्यों फेमस है इसके बारे में भी थोड़ा करंट अफेयर भी बता देता हूँ कि केओंझर से जो उड़ीसा की जो यंगेस्ट MP थी, यंगेस्ट MP 2014 में जो सबसे पहले वहाँ से चयन होकर आया था, चंद्रानी मुर्मू इज द यंगेस्ट MP फ्रॉम केओंझर डिस्ट्रिक्ट। तो केओंझर में मुझे एक डिस्ट्रिक्ट मिला था, स्कूल मिला था KVS जो केओंझर है वो एलोकेट हुआ था, और वहाँ पे मुझे ज्वाइन करना था। नेक्स्ट है आपका संजीव त्रिपाठी जी ने पूछा है कि फैसिलिटीज के बारे में बताना है। तो सर आई हैव नॉट ज्वाइंड दिस पोस्ट, मैंने ये पोस्ट जो है वो ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैं जितना इसके बारे में जानता हूँ, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड अप टू द सिलेक्शन,
आफ्टर ज्वाइनिंग व्हाट हैपन्स आई डोंट नो एक्चुअली बिकॉज आई हैव नॉट ज्वाइन दिस पोस्ट, और क्यों ज्वाइन नहीं किया उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो इन्होंने पूछा फैसिलिटीज मोर वीडियोज, तो वीडियोज आपके पास आती रहेंगी, बिल्कुल भर भर के वीडियो आएंगी, डोंट वरी। पीजीटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वीडियो चाहिए इनको, तो इनको कोशिश करेंगे कि पीजीटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी वीडियो लेके आए। रश्मि सिंह ने लिखा है थैंक यू सर, तो आपको भी वेलकम वीडियो को इतना देखने के लिए, लाइक करने के लिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आया है प्रभु ट्यूटोरियल ने कमेंट किया है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलडीसी इन केवीएस, तो उसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ें कि कैसे मतलब कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या क्या पेपर में आता है, और बहुत सारी चीज़ों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। इंक्रीमेंट के बारे में भी किसी ने पूछा था आई थिंक, तो ये सब रेलिवेंट कमेंट मुझे लगे, तो इन्होंने पूछा, अच्छा लगा, और आपने वीडियो को देखा और लाइक भी किया, तो इसके लिए भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ अगेन। तो एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले तो केवीएस नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में, और जो कि जेएसए के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पहले जिसको एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क कहते थे जिस पोस्ट को, और ये लेवल 2 7 सीपीसी में लेवल 2 की जॉब है, यानी कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो इसका लेवल 2। लेवल क्या होता है, लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा एक एक करके। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और मैं इंग्लिश में भी एक्चुअली बोल देता हूँ क्योंकि कुछ साउथ के स्टूडेंट्स भी होंगे और कुछ नॉर्थ ईस्ट वगैरह इधर उधर के कहीं भी, तो उनको हिंदी प्योरली समझ में नहीं आती होगी, लेकिन क्योंकि उड़ीसा से भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि एवरीवन हैज टू गेट व्हाट आई डिलीवर। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो वीडियो क्यों बनाया जा रहा है, तो वीडियो बनाने का पर्पज है कि एक तो आपके कमेंट्स आए रेलिवेंट, और आपने जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने अपॉइंटमेंट लेटर अपना अनवील किया था, अनवील मीन्स तो आप जानते होंगे, अनवील व्हील, व्हील मतलब किसी चीज को कवर करना, अनवील इसके सिनोनिम भी आप याद कर सकते हो। अनवील का डाइवल्ज होता है, डाइवल्ज किसी चीज को मतलब ओवर्ट होता है, ओवर्ट, ओवर्ट मतलब कोई चीज को, अनवील मतलब खोलना किसी चीज को, मतलब रहस्य को, किसी को उसको खोल देना, रहस्य को मतलब, तो वही होता है अनवील, डाइवल्ज, ओवर्ट, ये सब सिनोनिम है, और भी बहुत सारे सिनोनिम है, तो वो आपने याद करे होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से। नेक्स्ट आपका वीडियो बनाने का पर्पज मैं बता रहा था, तो इसमें एक्चुअली आई हैव गॉट इन्फॉर्मेशन from some official sites that KVS is going to release 6,000 plus vacancies for non-teaching posts in KVS, क्योंकि वैकेंसी आई नहीं है और इतना वैकेंसी कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं है, जिसमें अप्रॉक्स 650 प्लस जो वैकेंसी हैं वो इस बार एलडीसी की रिलीज होंगी, बाकी आपकी यूडीसी की, स्टेनो की और लाइब्रेरियन की, ये जो पोस्ट पहले आती थी वही पोस्ट आपको इस बार भी देखने को मिलेंगी, और बहुत जल्दी जुलाई या अगस्त में आई थिंक इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। तो आप प्रिपरेशन अगर इसका करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है स्ट्रेटजी वगैरह या फिर कैसे तैयारी करें, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा और इंस्टिगेट कर दूंगा थोड़ा सा कि आप उसकी तैयारी करें। इंस्टिगेट को पॉजिटिव वे में लेना, नेगेटिव वे में मत लेना, तो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लास्ट टाइम जो केवीएस का जो पेपर हुआ था नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, वो कब हुआ था, आंसर की कब आई थी, उसका थोड़ा क्रोनोलॉजी वगैरह थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ अभी, ये तो आपने कोई लिखने का चीज़ है नहीं। 2017, 18, 19 3 साल चली थी वैकेंसी, तो इसकी क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं। क्रोनोलॉजी तो समझते होगी, क्रोनोलॉजी होता है कि द वे इन विच द इवेंट्स हैपन्स, मतलब उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, दैट इज क्रोनोलॉजी। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्म है वो आया था दिसंबर 2017 में, केवीएस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म जो आया था, मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लेना, उस पर ध्यान देना, वर्ड्स पे लिखे हुए पर मत जाना ज़्यादा। तो दिसंबर 2017 में एप्लीकेशन आ गया जी। फिर उसके बाद
क्या हुआ, बहुत जल्दी एग्जाम हुआ। और इस बार भी शायद अगर जुलाई अगस्त में आता है तो अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने के चांस है। तो भाई साहब इसका फरवरी 2018 यानी कि फेब 2018 में इसका एग्जाम हो गया जी। फेब 2018 में इसका एग्जाम हो गया था, एग्जाम हो गया, ठीक है जी। फेब 2018 में इसका एग्जाम हुआ था। फिर क्या हुआ सर, फिर जुलाई 2018 में, जुलाई 2018 इधर लिखना है आई थिंक मुझे, क्या आया जुलाई 2018 में क्या हुआ, प्री की कट ऑफ आ गई। कट ऑफ फॉर जो एग्जाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप, और एग्जाम में क्या क्या आया था वो भी मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। कट ऑफ आ गई प्री की, और प्लस रिजल्ट आ गया, जितने बच्चे सेलेक्ट हुए लगभग 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। तो ये कब हुआ, जुलाई 2018 में। तो देख लो अब आप, फरवरी से जुलाई, और शायद मार्च में आंसर की आ गई थी, फरवरी में एग्जाम दे के आए थे हम लोग, और मार्च होली का टाइम होता है उसी टाइम शायद उन्होंने आंसर की रिलीज की थी। कट ऑफ आपकी आ गई प्री की। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने फिर उनको 3-4 महीने बाद पता चला कि टाइपिंग टेस्ट भी कराना है, तो उन्होंने टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग प्लस सीपीटी, टाइपिंग में क्या क्या मतलब कितने वर्ड की टाइपिंग मांगी थी वो भी मैं बताने वाला हूँ। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है सीपीटी, इसमें क्या आता है वो भी हम बताएंगे। तो सीपीटी प्लस टाइपिंग आई थिंक, तो ये हुआ था आपका नवंबर 2018 में, नवंबर 2018 में हो गया, ठीक है। और इसका जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि टाइपिंग में कुछ सेंटर्स पे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, कीबोर्ड वगैरह काम नहीं कर रहा था, तो वो लोग चले गए थे हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे उन्होंने रिट वगैरह इशू कर दी थी। तो ऐसे ही जो रिजल्ट है वो आपका बहुत डिले हो के आपका जो फाइनल रिजल्ट है, जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो कब आया था सर, तो फाइनल रिजल्ट इधर लिख देता हूँ। फाइनल रिजल्ट जो आया वो आया शायद अगस्त 2019 में, अगस्त 2019 में, और ज्वाइनिंग हुई सितंबर में। सितंबर में इन्होंने ज्वाइनिंग का टाइम दिया था, शायद 11 सितंबर तक ज्वाइन करना था। तो ये सब इसकी क्रोनोलॉजी है कि ऐसे ऐसे ये एग्जाम हुआ, लगभग 2 साल तक, 1.5 ईयर तक वैकेंसी चली, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट मिला। और उसके बाद मुझे ये भी पता चला था कि जो एग्ज़ाम है वो एक बार कैंसिल हो गया था आई थिंक, उससे पहले भी दिसंबर से पहले भी अप्लाई हुआ था, उसके बाद उसके एडमिट कार्ड आके एग्ज़ाम वगैरह भी हुआ था, लेकिन वो कैंसिल हो गया था, तो दोबारा उसका एग्ज़ाम हुआ आई थिंक, ऐसा था। आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने तो दिसंबर में ही अप्लाई किया था, जो कि फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था मैंने, मेरा कोई ओल्ड एप्लीकेशन वगैरह नहीं था। तो ये हो गई क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, हमने समझ लिया कि कब कब क्या हुआ। तो लगभग 1.5 साल वैकेंसी चली है, और एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम मिला, दिसंबर से फरवरी में एग्ज़ाम हो गया, यानी कि 3 महीना ही मिला, 2 महीना लगभग, क्योंकि दिसंबर एंड तक फॉर्म चले थे। तो जल्दी ही एग्ज़ाम होता है, एक चीज़ तो ये चीज़ हमें पता चल गई। रिजल्ट वगैरह भी टाइम से आ ही जाता है, और टाइपिंग के लिए काफ़ी टाइम मिला है यहाँ पे, लेकिन आप टाइपिंग की तैयारी, मेरा सजेशन है पर्सनल, आप टाइपिंग की तैयारी अभी से करते रहिए, क्योंकि दैट विल बी मोर रेलिवेंट फॉर यू, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में। अब बात कर लेते हैं इसमें एग्जाम में क्या क्या आया था, एग्जाम में क्या क्या आया था। तो ये आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। फाइनल रिजल्ट आपका अगस्त 2019 ये लिखा है। नेक्स्ट है आपका कि आपका एग्जाम में क्या क्या आया था। तो एग्जाम सर फरवरी में हुआ था, फरवरी 2018 में इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, नॉर्मलाइजेशन हुआ था इस वजह से, और नॉर्मलाइजेशन में बहुत लोगों के मार्क्स बहुत बहुत बढ़े, किसी का 81 मार्क्स था तो 89 हो गया, बट आई डोंट गेट एनी इंक्रीमेंट समहाउ। तो दैट व्हाट विल बी द केस देन। तो इसका टाइम जो था वो मैंने नोट डाउन किया है इस जगह, टाइम 2 घंटे का पेपर था, यानी कि 120 मिनट का, ठीक है। 2 आवर्स का टाइम मिला था हम लोगों को पेपर को सॉल्व करने के लिए। नो नेगेटिव मार्किंग, इस चीज़ को कंसीडर करके चलना, नो नेगेटिव मार्किंग इस बार हो भी सकती है, क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। तो उसको सिलेक्शन को इजी बनाने के लिए वो क्या करेंगे, नेगेटिव मार्किंग रख भी सकते हैं 1/4 की या 1/3 की, जो भी उनको लगेगा।
पेपर में क्या क्या आया था, 20 मार्क्स, इधर मैं मार्क्स लिख देता हूँ और इधर मैं आपका सब्जेक्ट लिख देता हूँ। सब्जेक्ट तो 20 मार्क्स का क्या आया था सर, 20 मार्क्स की आई थी आपकी इंग्लिश, ENG लिख दिया इंग्लिश। 20 ही मार्क्स की आपका आया था हिंदी, यानी कि आपका 40 मार्क्स जो थे वो आपके लैंग्वेज के थे, इंग्लिश प्लस हिंदी को मिला के लैंग्वेज, ठीक है। फिर आपका 15 मार्क्स का आपका आया था GS या GK, और इसमें करंट अफेयर्स के बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे। एक सवाल था कि पेटा पर्सन ऑफ द, मतलब पेटा का अवार्ड जो होता है, जो पर्सन फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के लिए एवरी ईयर दिया जाता है। एक दो सवाल मुझे याद है, नोबेल प्राइज 2017 में किसने जीता। तो ऐसे ऐसे बहुत अपडेटेड क्वेश्चंस दिखे थे। तो आप करंट अफेयर्स अभी से पढ़ना शुरू कर दें अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो। 15 क्वेश्चन GS GK के थे, 15 ही आपकी रीजनिंग थी, 15 ही रीजनिंग, ठीक है। ये हो गया आपका 15 का आपका कंप्यूटर था, ये मैं इधर लिख देता हूँ, इधर लिखना ठीक रहेगा, यहीं लिख देते हैं 15 का कंप्यूटर। कंप्यूटर के बहुत टफ सवाल नहीं थे और बहुत इजी भी नहीं थे, थोड़े शॉर्टकट वगैरह पूछे थे और भी बेसिक जो डिटेल होती हैं कि कैसे। एक सवाल आया था कि जो प्रेजेंटेशन होता है PPT होता है, माइक्रोसॉफ्ट PPT, उसमें MS ऑफिस में PPT में जो नई स्लाइड के लिए क्या मतलब कमांड होती है, न्यू स्लाइड किससे ओपन होती है। तो वो Ctrl+N था, Ctrl+M था, उसमें ऐसे ऑप्शन थे। तो उसका आंसर Ctrl+M था, लेकिन मैंने Ctrl+N, क्योंकि सब में न्यू के लिए Ctrl+N होता है। तो ऐसे एक दो सवाल मेरे से गलत हो गए थे। तो ऐसे सवाल आते हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल, आपको बेसिक जानकारी है कंप्यूटर की तो आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कंप्यूटर तक। अब आप गणित भी आया था इसमें, यानी कि क्वांट्स भी आया था, क्वांट सेक्शन भी था। क्वांट सेक्शन को मैं इधर लिख देता हूँ, 15 नंबर का आपका क्वांट सेक्शन था, ठीक है। क्वांट सेक्शन था 15 मार्क्स का। इसमें भी कोई ज़्यादा बहुत टफ सवाल नहीं थे, आपने बेसिक तैयारी करी है तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हो। तो ये हो गया 40 और 15 4 जा 60, तो 60+40 100 मार्क्स का पेपर था। यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार, 100 मार्क्स का, टाइम 2 आवर्स और 100 मार्क्स का पेपर था आपका। तो ये आपका हो गया पेपर का पैटर्न, ठीक है। तो ये आपका पेपर का पैटर्न हो गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो। तो ये अब तक हमने बात करी प्री एग्जाम की। प्री एग्जाम जो हुआ था वो आपका 100 मार्क्स का हुआ था, ठीक है। तो प्री एग्जाम का जो रिजल्ट था वो मैंने आपको बताया, ये आपका जुलाई 2018 में आया था। और जिसकी कट ऑफ जो थी प्री की, वो कट ऑफ मैं बता देता हूँ आपका, कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर, क्योंकि आपको ये डेटा है, इसको एनालाइज करके आपको इजी रहेगा कि कितना स्कोर करना है मिनिमम। आप सोच के जाओगे हम 70 स्कोर करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत बड़े कन्फ्यूजन में हो, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो प्री का कट ऑफ आपका UR के लिए था 83 मार्क्स। ये UR प्री का कट ऑफ बता रहा हूँ, फाइनल तो बहुत ज़्यादा था। 81 आपका OBC का कट ऑफ था, और ये मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है, ठीक है। इसमें पॉइंट वगैरह भी हैं कुछ, क्योंकि नॉर्मलाइज स्कोर ऐसे ही होता है, तो वो आप मैनेज कर लेना थोड़ा। लेकिन कट ऑफ एग्जैक्टली तो यही था, मतलब अप्रॉक्सीमेट 81 SC का था और ST का 70। तो ये आपके कट ऑफ्स थे। ये हो गया प्री एग्जाम के बारे में। अब मेंस एग्जाम कौन सा हुआ था, जो कि CPT प्लस टाइपिंग, ठीक है। ये आपका नवंबर में हुआ था, नवंबर में शायद 18 नवंबर को था, तो जो भी था डेट। CPT में क्या हुआ था, CPT में आपके 100 मार्क्स का CPT था, 100 मार्क्स का CPT था। और टाइपिंग ओनली क्वालिफाइंग थी, जिसमें 35 WPM आपको इंग्लिश में टाइप करने थे
मतलब इंग्लिश की स्पीड थी, नेट स्पीड जो थी वो 35 होनी चाहिए थी, और 30 WPM ये आपकी हिंदी की। फॉन्ट वगैरह मुझे पता नहीं है क्योंकि आई ऑप्टेड फॉर इंग्लिश टाइपिंग, ठीक है। सीपीटी में आपके क्या थे, सीपीटी में आपके 50 सवाल थे 100 नंबर के, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से ही रिलेटेड थे, और कंप्यूटर पे भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप थे ये भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, जैसे प्री में था ऐसे ही था, इसमें भी 2-2 मार्क्स का एक सवाल था, 100 मार्क्स का था। और इसमें भाई साहब क्या था, इसमें सर इसमें आपके 3-4 सेक्शन बना रखे थे, उसमें MS वर्ड के मतलब जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, क्योंकि ये एग्जाम जो था वो आपका सीपीटी प्रैक्टिकल होना था। आपको जैसे एसएससी वगैरह में होता है कि आपको एक दे दिया जाता है कुछ बनाने के लिए, कुछ फॉर्मेट वगैरह, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको सीपीटी कराया गया, मतलब इसको मल्टीपल चॉइस टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप में करा दिया गया, और उसमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड सवाल थे, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थे अगर आपने बेसिक यूज़ किया है, MS वर्ड, MS एक्सेल जो भी है, MS पावर पॉइंट, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते थे। टाइपिंग में आपको 35 वर्ड पर मिनट, बहुत ज़्यादा टिपिकल टाइपिंग नहीं थी, बस 1-2 ईयर्स वगैरह थे बीच में, मतलब नंबर्स का यूज़ था, ऐसा नहीं है आप नॉर्मल वर्डिंग की टाइपिंग करके चले गए तो आपका हो जाएगा। तो टाइपिंग ठीक ठाक थी, उतनी टफ भी नहीं थी। आपको इसमें टाइम मिला था आपको शायद, टाइम आई थिंक आई हैव कंप्यूटेड और नॉट, ये आपका सीपीटी जो था वो आपका 45 मिनट्स का था, 45 मिनट्स का ये था, 45 मिनट्स का, और 10 मिनट्स की टाइपिंग थी, और बीच में ब्रेक भी दिया था, और दिल्ली में हुआ था इसका, दिल्ली में हुआ था टाइपिंग और सीपीटी वगैरह। 45 मिनट्स का सीपीटी हुआ था, 10 मिनट्स की टाइपिंग, बीच में ब्रेक वगैरह भी था सीपीटी के बाद में 10 मिनट का आई थिंक। तो ये सब था आपका मतलब Tier 2 के बारे में जो इसका मेंस एग्जाम है। अब फाइनल कट ऑफ की बात कर लें, फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं, इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये भी, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया हो तो हम आगे बढ़ें। फाइनल कट ऑफ की बात करें, फाइनल कट ऑफ की बात करें तो सर फाइनल कट ऑफ थी LDC के लिए 88 मार्क्स थी, UR कैटेगरी के लिए, UR OBC के लिए थी 86.105, यानी कि इतनी कट ऑफ थी। या आप सारा डाटा नेट से भी सर्च कर सकते हो, कोई मैंने बस एक जगह एक्यूमुलेट कर दिया है। SC के लिए जो कट ऑफ थी वो आपकी सर 84 मार्क्स थी, और ST के लिए जो कट ऑफ थी वो आपकी 81 मार्क्स थी, ठीक है, 81.005 दैट विल बी द। तो ये सब चीज़ें थी। मेरा कितना स्कोर था कौन से टीयर में, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आया था ज्वाइनिंग के बाद आया था जो कि, तो मेरा कितना स्कोर था, मेरा जो प्री का स्कोर था वो आपका 89 मार्क्स था, 89.00। जो मेरा CPT का स्कोर था वो आपका मेरा 80 मार्क्स था आउट ऑफ 100, ये भी आउट ऑफ 100 ही था। और जो मेरा टाइपिंग का नेट स्पीड था, टाइपिंग का नेट स्पीड जो था वो आपका था 44.8 WPM। तो ये मेरा रिजल्ट था, तो आई हैव क्वालिफाइड ऑल द थिंग्स एंड फाइनली सेलेक्टेड। तो इसलिए मैं वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने सिलेक्शन लिया, मैंने कैसे टाइपिंग की तैयारी करी, कैसे आपको प्री की तैयारी करी, और स्कोर भी ठीक ठाक ही था, नॉट वेल सो 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं था, बट ठीक ठाक ही था अपना। तो ये सब चीज़ें मैंने जो डेराइव करी हैं उनसे रिलेटेड मैंने आपको मोस्टली इन्फॉर्मेशन आई प्रोवाइडेड यू। अब बात कर लेते हैं कि ये स्कोर के बारे में बात हो गई कि अब आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि सिलेक्शन लेना अब 2017 में आई थिंक लेस कंपटीशन था, 2022 में मे बी मोर कंपटीशन देन द प्रीवियस वन। तो हाउ टू प्रिपेयर,
तो उसके बारे में देख लेते हैं, या आप नोट डाउन कर सकते हो चाहो तो कट ऑफ्स वगैरह, अदरवाइज मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो आई थिंक पेपर से रिलेटेड तो बातें हो गई हैं। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन मैंने कितने टाइम करी थी और मेरा एग्जाम क्रैक हुआ, तो आई थिंक आई हैव जॉइंड सम इंस्टीट्यूट और कोचिंग इन जून 2017 और फेब में एग्जाम था। मतलब मेरी जो कोचिंग की जो प्रिपरेशन है वो उस टाइम पे रनिंग में ही थी। उस टाइम में एग्जाम दे के आया और बड़े आराम से एग्जाम दिया, कोई क्योंकि 2 आवर्स का टाइम था, क्योंकि अपने को आदत थी एसएससी वगैरह के एग्जाम दे रहे थे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन आपको प्रॉब्लम आएगी, और इसमें सबसे अच्छी बात थी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आप अगर तैयारी अगर बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत चीज़ों को बारीकी से पढ़ रहे हो, तो इतना बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा इसमें सिलेक्शन लेना। लेकिन आपको स्कोर 90 प्लस ही करके चलना है इस बार, क्योंकि इस बार कट ऑफ बढ़ेगा ही, लेस नहीं होने वाला है। और एग्जाम विल बी ऑनलाइन इन बोथ द स्टेजेस। स्टेज 1 भी ऑनलाइन था, स्टेज 2 भी ऑनलाइन था। और इसके लिए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैंने आपका जो मैथ का सॉल्यूशन है यानी क्वांट्स जो पोर्शन है, उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 3 पार्ट्स में वीडियो बना दी है मैंने। 15 क्वेश्चन जो आए थे सारे के सारे सॉल्व कराए हैं, एक एक अच्छे से तरीके से, स्मार्ट अप्रोच लगाइए, ठीक है। तो ये मैथ्स का आपको मिल जाएगा, क्वांट्स का पोर्शन आपको मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन जो थे। नेक्स्ट आपका फिर बात कर लेते हैं कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें। तो इंग्लिश में वही है आपका वोकैब प्लस ग्रामर, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें अच्छे से। कोई भी टीचर आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से लगाएं। और जितने भी इस टाइप के पेपर हुए हैं एलडीसी के, चाहे एनवीएस का हो यानी कि नवोदय विद्यालय का हो, चाहे केवीएस का हो, या फिर जितने भी टीचिंग एग्जाम्स में जितने भी नॉन टेक के एग्जाम्स हो रहे हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट के, तो उनका आप जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको ज़रूर देखें। प्लस रीजनिंग आप लोग करते ही हो, बेसिक रीजनिंग थी, कोई इतना प्रॉब्लमेटिक। करंट अफेयर्स पढ़ते रहें जीएस के लिए, और जो भी स्टैटिक जीके वगैरह है वो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे घटना चक्र पढ़ रहे हो, चाहे आप किरण की बुक लगा रहे हो, दैट इज एनफ आई थिंक। बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करना है, लेकिन जो करना है आपका जो आउटपुट है वो मेन है। आउटपुट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए इसमें, क्योंकि कट ऑफ्स बहुत हाई जाएगी, ये एक्सपेक्टेड है। तो आपको अभी से उस लेवल की तैयारी करनी है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसका जो प्रीवियस वीडियो थी उसका मैं आई बटन में भी, जो राइट साइड में आई बटन होता है उसको स्टार्टिंग से ही मैं डाल दूंगा। जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह के बारे में जो थी, तो उसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी। बात कर लेते हैं, आगे बात करें तो इसकी नेक्स्ट एक सर ने सवाल पूछा था, संजीव त्रिपाठी, जगन्नाथ प्रधान, इसमें इंक्रीमेंट कैसे होता है। तो उससे रिलेटेड भी मैं कुछ डेटा एक्यूमुलेट किया है मैंने, उसका भी देख लेते हैं कि सैलरी वगैरह कैसे कंप्यूट होती है इस पोस्ट के लिए और बाकी अदर पोस्ट के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, तो देख लेते हैं। और डोंट वरी, इससे रिलेटेड केवीएस से रिलेटेड मेरी लगातार वीडियो आती रहेंगी, कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होना है। और कभी कभी वीडियो डिले भी हो जाती है, ये वीडियो भी आपको मैं अभी संडे को इसको बना रहा हूँ, आपको मंडे ट्यूसडे में ये मिल जाएगी आई थिंक। और थोड़ा टाइम लग जाता है इस वजह से, क्योंकि आई हैव नॉट एनी एडिटिंग टीम, ये सब मेरे पास नहीं है। और मैं बस आपका जो प्यार है, भरपूर उत्साह है, उसी को देखते हुए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ पाई है, तो उसके लिए थोड़ा आगे वीडियो आती रहेंगी, आई एश्योर यू। नेक्स्ट है आपका 7 CPC के बारे में बात कर लेते हैं। 7 CPC का पे मैट्रिक्स जो है, क्योंकि पहले इसको समझ में आ जाएगा आपको, तो इसकी सैलरी स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगी कि कैसे सैलरी कंप्यूट होता है इसका, केवीएस का। तो सबसे पहले देखें इधर
एक साइड में ये आपने डाउनलोड भी कर सकते हो इसको, आप वेबसाइट पे पढ़ा होगा सेंस सीपीसी पे मैट्रिक्स का जो है, ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। इसमें पेवेंट होते हैं, एक साइड में, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ऐसे ही बहुत लंबा चौड़ा मिल जाएगा आपको। फिर उसमें आपका स्केल होता है, जो सिक्स्थ सीपीसी में जो स्केल होता था उसी टाइप से इसमें भी स्केल होता है। पहले स्केल होता था, स्केल वाइज सिस्टम था, अब लेकिन ग्रेड पे सिस्टम आ गया 20-200। नेक्स्ट जो स्केल है वो आपका है 9300 to 34800, ये सेकंड स्केल है। अब इसमें ग्रेड पे सिस्टम होता है, इसको 1 को थोड़ा नीचे कर देते हैं। इसमें अब ग्रेड पे होता है एक्चुअली, तो इसमें पहला ग्रेड पे होता है 1800, जो कि आपको ग्रुप सी या एमटीएस वगैरह में देखने जो सैलरी मिलती है वो इसी के अकॉर्डिंग मिलती है। दूसरा है आपका 1900, जो कि एलडीसी में मिलेगी जो आपको सैलरी, इसके बारे में बात करेंगे अब। नेक्स्ट है आपका 2000, ये भी डिफरेंट पोस्ट के लिए मिलता है। नेक्स्ट है 2400 और नेक्स्ट है 2800। ये इसका पे स्ट्रक्चर है। ये आपका लेवल 1 है, लेवल 1 है। ये लेवल दिए होते हैं ना कि ये इस लेवल की जॉब है, लेवल 1 की है 7 सीपीसी में। ये लेवल 2 है जो एलडीसी की जो पोस्ट है, जो हमारी केवीएस एलडीसी की, वो लेवल 2 में आएगी। ये लेवल 4 है और ये लेवल 5 है, ठीक है। तो 1800 में जो बेसिक पे होता है आपका, स्टार्टिंग में जब ज्वाइन करते हो तो वो आपका 18,000 होता है, आपको 18,000 बेसिक पे के रूप में मिलता है प्लस अलाउंसेज। 1900 में आपका मिलता है 19,900। लिखने में थोड़ा स्पेस कम है लेकिन आप समझिए शब्दों को। नेक्स्ट है आपका, इसमें 21,700 आपको बेसिक पे मिलता है 2000 में। इसमें 25,500 मिलता है और 2000 ग्रेड पे में आपको मिलता है 29,200, ये आपको बेसिक पे मिलता है। इसमें आपको लगभग 3% का इंक्रीमेंट एवरी ईयर आपको देखने को मिलता है। जैसे सपोज इफ यू ज्वाइन इन अगस्त 2022, तो आपको जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वो आपको जुलाई 2023 में मिलेगा। और उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी बेसिक पे, इसमें हो जाएगी सेकंड, जो फर्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा यहाँ पे, जो सेकंड ईयर में जो सैलरी मिलेगी आपको 18,000, लगभग 3% का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इसमें हो जाएगी आपकी सैलरी 20,500, 20,500। इसमें भी कुछ हो जाएगी ऐसे ही, और इसमें आपकी हो जाएगी 26,300, इसमें भी लगभग 3% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इसमें भी कुछ है वो आप कंप्यूट कर सकते हो और देख सकते हो वेबसाइट से डाउनलोड करके, दिस इज ओनली फॉर रेफरेंस। इसमें आपकी 30,000 सैलरी हो जाएगी, 30,100, 30,100, इसका 3% ऐड करने से, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही थर्ड ईयर में, ऐसे ही फोर्थ ईयर में एक इंक्रीमेंट आपको मिलता रहता है गवर्नमेंट की ओर से। तो इसमें भी किसी ने पूछा था कि केवीएस एलडीसी में इंक्रीमेंट होता है, तो यस होता है। इसमें पहली सैलरी 90,900 है, सेकंड सैलरी आपकी सेकंड ईयर में 20,500 है, थर्ड ईयर में आपकी 21,100 है। ऐसे ही 600 के इंक्रीमेंट आई थिंक मिलेंगे इसमें। ऐसे ये अलग अलग ग्रेड पे का है। ये लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अगर हम स्केल चेंज कर दें तो आपके जो लेवल हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। ये आपका 4200 आ जाता है, यहाँ पे 4600 आ जाता है, यहाँ पे 4800 आ जाता है, और यहाँ पे 5400 आ जाता है, ठीक है। जो आईएएस वगैरह ड्रॉ करते हैं 5400। तो 4200 में आपका बेसिक पे होता है फर्स्ट ईयर में 35,400, ठीक है। 35,400 इसमें होता है 44,900, ऐसे ही इसमें होता है 47,600, ठीक है। और इसमें होता है 5400 में भी ऐसे ही कुछ होता है, आई थिंक 53,100 दे रखा है, तो वो आप देख सकते हो।
तो ये तो हो गया आपका 7 CPC पे मैट्रिक्स की बात करी। तो जो हमारी जो पोस्ट है वो लेवल 2 की है, हमको इससे मतलब है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ आपको कौन कौन से अलाउंस वगैरह मिलते हैं और आपकी बेसिक सैलरी कितनी होने वाली है अगर आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हो और कहीं पे ज्वाइन करते हो, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद सैलरी मिलेगी, ये बात ध्यान रखनी है, बिना ज्वाइन करे नहीं। तो ज्वाइनिंग के लिए पहले सिलेक्शन लेना पड़ेगा, तो आप सिलेक्शन के लिए अच्छे से तैयारी करें। तो इसको बाइफर्केशन कर देते हैं, इसमें कितनी सैलरी मिलती है वो आप देख लें। तो दोस्तों 1 बाय 1 देखते हैं कि सैलरी में कौन कौन से अलाउंस और मिलते हैं। बेसिक पे तो 19,900 मिलता है, इसमें आगे देखते हैं। बीच में मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी भी बहुत सारी वीडियोज पड़ी हैं यूट्यूब में, आप प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स की वीडियो देखनी है, जीएस की देखनी है, तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हो, अपनी प्रिपरेशन में कुछ काम आ जाए आपके, क्योंकि बहुत सारी स्मार्ट अप्रोचेज, बहुत सारे जीएस को कैसे याद करते हैं, तो बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह मैंने बताई हैं। कैलकुलेशन पे ज़्यादा काम, कैलकुलेशन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें बताई हैं, और कुछ सवाल वही सोच नहीं, इस टाइप की सीरीज भी हैं बीच में, मैं ये चीज़ आपको याद दिलाना चाहता हूँ, तो वो आप देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डोंट वरी, तो इसलिए उसका फ़ायदा उठाएं पूरा पूरा। बात करें अब इसकी सैलरी की, सैलरी कितनी मिलेगी आपको। तो सबसे पहले आपको बेसिक पे मैंने बताया जो फर्स्ट ईयर में जब आप ज्वाइन करोगे तो 19,900 आपको बेसिक पे, सब कुछ RS में जो मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, तो इसको कंफ्यूजन मत होना, नंबर्स नहीं है। तो बेसिक पे आपको मिलने वाला है, लेवल 2 की जॉब है, लेवल 2, ठीक है। तो लेवल 2 में बेसिक पे आपका 19,900 हो गया। डीए आपका मिलेगा 34%, जो अब करेंटली है, तो इसका 19,900 का 34% आप निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे वो आप जानते ही होगे, 34% निकालना है तो कैसे निकालोगे, मैथमेटिक्स में सिखाया होगा आपके टीचर ने जहाँ भी आपने प्रिपरेशन वगैरह की है। सबसे पहले इसका 30%, 34% को देखो, 30% प्लस 4%, तो 30% इसका निकालना है, तो 10% हो गया 1990, 1990, तो उसका 3 गुना कर दो। तो मैं क्या करूँगा, 199 का 3 गुना करने के लिए 200 का 3 गुना कर दूंगा, तो 200 का 3 टाइम्स कितना हो गया, 600। लेकिन उसमें से मुझे, क्योंकि मैंने एक जोड़ के किया है 3 गुना, तो 3 लेस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 697, सॉरी 600 हो गया, तो 597 आ जाएगा, 597, 2 3 जा 6, 600, और एक जीरो लगा देंगे क्योंकि एक जीरो यहाँ पे भी है, प्लस 4% निकालना है। 4% अब किसका निकलेगा, 1% कितना हो गया 199, तो 4% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसको भी 200 मान लो, तो 200 4 जा 800, 800 में से आपको 4 लेस करना है, तो आपको कितना हो जाएगा 696, 796 आई थिंक, 796 आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये आपका आ जाएगा 6766, ये आपका डीए आ गया। ऐसे ही एचआरए आप ज्वाइन करते हो कौन सी सिटी में, तो सिटी वाइज डिफरेंस वेरिएट करेगा एचआरए जो है। तो अगर मैं एक्स सिटी में ज्वाइन करता हूँ, एक्स सिटी जो मेट्रो सिटी हो गया, तो एक्स सिटी में आपको, एक्स सिटी में कितना एचआरए मिलेगा, दूसरे का पेन से लिख देते हैं जिससे थोड़ा अलग आपके समझ में आ जाए। एक्स सिटी में आपका जो एचआरए वो 27% मिलता है करेंटली, जो कि पहले 25% था। वाई सिटी में आपको एचआरए जो मिलता है वो आपका 18% मिलता है, यानी 9 के मल्टीपल में मिलता है, और जेड सिटी में आपको 9% मिलता है। तो ये आपका एचआरए हो गया। ऐसे आप किसी भी जॉब की सैलरी का कंप्यूट कर सकते हो, बहुत आसान है, बस आपको लेवल देखना है, बेसिक सैलरी देखना है, और ये सब सेम है सारी चीज़ें। तो एक्स सिटी में आपको 27% अगर मिलता है एचआरए, तो उसको मैंने कंप्यूट करके रखा है पहले, आप कंप्यूट कर लेना, तो वो मिलेगा आपको 537.3, ठीक है। वाई सिटी की बात करूँ मैं अगर, तो आपको मिलेगा 358.2 रुपया 2 पैसा, 358.2, ये आपको वाई सिटी में मिलेगा। और जेड सिटी की बात करूँ मैं आप, तो आपको मिलेगा 179.1 रुपया, ठीक है। तो इतना मिलेगा एचआरए, 27%, 18% और जेड।
99%। टीए होता है, एचआरए हो गया हाउस रेंट अलाउंस, डीए हो गया डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, टीए आपका ट्रैवलिंग अलाउंस जो आप मतलब जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे सर्विस करते हो, वहाँ से आप जो आपका पोस्टिंग प्लेस है वहाँ तक जाने में आपको जितना भी खर्चा होता है, जितना भी, तो वो आपको सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है। तो जो टीए है वो टीपीटीए सिटी यानी कि जो एक्स सिटी समझ लो, टीपीटीए सिटी मीन्स एक्स सिटी टाइप में है। कुछ गवर्नमेंट का रूल है कि बहुत सारे सिटीज हैं उनको टीपीटीए में रखा गया है, जैसे दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, जो मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं मोस्टली। तो उनमें जो एचआरए मिलता है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, जो टीए मिलता है सॉरी, वो आपको मिलेगा 1350 रुपया, 1350, ठीक है, 1350। और जो बाकी सिटीज़ हैं इनमें मिलेगा 900 रुपीज़ ओनली, 900 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपका हो गया टीए। अब लास्ट जो रह गया वो रह गया आपका डीए ऑन टीए। डीए ऑन टीए क्यों मिलता है? जब आप ट्रैवलिंग करते हो अपने हाउस से अपने प्लेस ऑफ पोस्टिंग तक, तो आपको जो बीच में खर्चा होता है चाय का या फिर कुछ भी आप खर्चा करते हो आने जाने में, खाने पीने का, तो उस पर सरकार डीए देती है आपको, गवर्नमेंट। तो डीए ऑन टीए मीन्स डीए जो करेंट रेट है, डीए करेंट रेट कितना है आपका 34%, यानी कि 34% निकल जाएगा इसका 1350 का। तो इसका 34% आप कंप्यूट कर लो, तो ये आपका आएगा 34% कंप्यूट करने से 459 रुपीज़, ये आएगा आपका 306 रुपीज़, और इसमें भी सेम ही आएगा 306। तो ये आपका हो गया डी ऑन टी है। अब इन सबको आप ऐड कर लो, इसको इसको एक्स सिटी के लिए इसको, वाई सिटी के लिए इसको, और जेड सिटी के लिए इसको। तो इन सबको कंप्यूट करोगे तो मैंने निकाला है रफली, तो वो आप पहले से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद उसको मैं बता देता हूँ कितना कितना आएगा। तो एक्स, वाई और जेड, तो उसमें ये जो पहले को कंप्यूट करोगे एक्स सिटी को, तो ये आएगा 26,345.7 इतना आएगा। सॉरी रॉन्ग हो गया, एक्स सिटी में आपका आएगा 29,012.3, ये आपका एक्स सिटी में सैलरी मिलने वाला है आपको। वाई सिटी में 28,000, इसको थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, वाई सिटी में आपको मिलेगा 28,230.2, और ये एक्चुअली ओनली एलडीसी के लिए, केवीएस एलडीसी के लिए नहीं है। आप कहीं भी अगर आप लेवल 2 का पोस्ट ज्वाइन करोगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे एनवीएस ज्वाइन करो, केवीएस ज्वाइन करो, या फिर और कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, तो सैलरी स्ट्रक्चर विल बी सेम, ठीक है। हाँ, लेकिन इफ़ यू आर पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट, तो देयर आर सम स्पेशल अलाउंसेज आर देयर, जैसे कि आपको इसके साथ में डीए एचआरए के साथ में आपको एक एसडीए का फ़ायदा मिल जाता है, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस। एससीए आपको मिल जाता है, स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, एवं इसके साथ साथ आपको एससीएल भी मिलता है कहीं कहीं, हिली कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, आई थिंक हिली अलाउंस भी मिलता है कहीं कहीं थोड़ा बहुत, तो वो सब चीज़ें अलग है। तो ये आपकी एक्स सिटी की, वाई सिटी की, और ये आपकी सैलरी हो गई 28,051 रुपीज़, ये आपकी जेड सिटी की हो गई, ठीक है। इसमें आपको 10% का आपका डिडक्शन है। 10% किसका? जो भी बेसिक पे चल रहा है दैट एट दैट टाइम, तो बेसिक पे है यहाँ पे 1990 रुपया, ठीक है। और जितना डीए चल रहा है, क्योंकि ये दोनों जो मिला के एनपीएस कटता है आपका, नेशनल न्यू पेंशन स्कीम जो है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके तहत आपका एनपीएस कटता है। तो उसमें कितना रुपया कटता है पीएफ टाइप में समझ लो 1990, और इसका 10% निकालोगे तो 677.6, इसको माइनस कर दो। और ये सब तो सेम रहेगा, क्योंकि बेसिक पे और ये आप चाहे एक्स सिटी में हो, चाहे वाई सिटी में हो, चाहे जेड सिटी में हो, तो सेम यहाँ पे सेम यहाँ पे, ठीक है।
उसको लेस कर लेना। तो फर्स्ट वाले में जो आपकी सैलरी निकलेगी आपकी ये ग्रॉस सैलरी कहलाती है, विदाउट डिडक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस सैलरी, ठीक है। और जो आपकी नेट सैलरी आएगी या फिर इन एंड सैलरी जो आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स सिटी में आएगी आपकी 26,345.7, वाई सिटी में 25,563.6 और जेड सिटी में 25,384.5। तो ये आपकी सैलरी की बात हो गई। तो इंक्रीमेंट के बारे में किसी ने पूछा था तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। आई थिंक और कोई सवाल तो आई थिंक नहीं बचा है। सैलरी स्लिप मांगी थी एक्चुअली इन्होंने, तो सैलरी स्लिप यही सब है, क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं किया था ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, पर्सनल प्रॉब्लम, तो इस वजह से आई डोंट हैव द सैलरी स्लिप। होती तो मैं आपको ज़रूर उसको भी रिवील करता, उसको भी आपको सामने अनवील करता, डाइवल करता, बट आई डोंट हैव। तो इसलिए मैंने आपको पूरा सैलरी स्ट्रक्चर, अब आपको चाहे इसी पोस्ट की नहीं, आपको किसी भी पोस्ट में ज्वाइनिंग मिले, आपको किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग मिले, तो आप बड़े आसानी से सैलरी कैलकुलेट कर पाओगे, एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट वेयर सम स्पेशल अलाउंसेज आर देयर, एसडी इज 10%। तो बाकी सब चीज़ें तो सेम है लगभग एक्स वाई जेड सिटी में आप, और इंडिया कहीं भी पोस्टेड हो। तो ये सब चीज़ें हैं और इसकी तैयारी आप करते रहें अच्छे से, और जितना हेल्प होगा मेरी वीडियोज़ भी देखते रहें, और भी जहाँ से आपको कंटेंट मिल रहा है रेलिवेंट अच्छा, लेकिन टाइम वेस्ट ना करें। और मेन चीज़ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यू नो। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहें। ऐसा नहीं है कि मैथ की किताब लेके आप बैठे हो ओनली और बस देखते जा रहे हो, उनको सवालों को सॉल्व भी करें, और पेन का यूज कम से कम करने की कोशिश करें। थिंक विदाउट इंक वाली स्ट्रेटजी अपनाएं, क्योंकि अगर आप पेन से लिखते रह गए, और मैंने भी बहुत स्मार्ट अप्रोच वाली वीडियोज में यही बताया कि आपको पेन को छोड़ना है। अगर आपने पेन छोड़ दिया इसका मतलब आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच गए, क्योंकि वो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ओनली राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग। तो ये आपको नहीं करना है। तो ये सब टिप्स हैं और एग्ज़ाम में सफलता की ट्रिक्स हैं जो मैंने अपनाई। और 4 ऑप्शंस को देख के आपको टिक करना है, ऐसा नहीं है केवल आप मतलब लिखते जा रहे हैं थ्योरी की तरह, थ्योरी पोर्शन की तरह नहीं करना है। आपको देखना है चीज़ों को कि व्हाट इज गोइंग ऑन। इनमें से 4 ऑप्शन जैसे आप जीएस में टिक करते हो, ऐसे ही आप मैथ में भी सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे ही आप रीजनिंग में भी टिक कर सकते हो। मतलब बिना आप कॉन्सेप्ट लगाए कोई सवाल ऐसा होता है कि आपका, जैसे परसेंटेज में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे इनकम इतनी बढ़ गई आपकी, एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया तो सेविंग्स कितना बढ़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इंटर रिलेटेड हैं, उनसे भी जो ट्रिक्स वाली वीडियो है, ट्रिक्स नहीं होता एक्चुअली, जो आपका बेसिक होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, उसी को शॉर्ट करके हम लोग उन चीज़ों को माइंड में कर रहे होते हैं, और आपको जो चीज़ें हैं वो ऐसी लगती हैं ट्रिक्स हैं। नहीं तो ट्रिक्स कुछ नहीं होता, नथिंग ट्रिक्स। तो नो ट्रिक्स विल बी देयर इन मैथमेटिक्स और इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट। केवल ट्रेडिशनल चीज़ों को माइंड में करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आपको लिखना कम है तो आपको ऐसा लगेगा ट्रिक्स है, लेकिन आपकी चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो रही होंगी, बहुत जल्दी आप सिलेक्शन के करीब पहुंच रहे होंगे। तो इस वीडियो में आई थिंक दैट वीडियो इज एनफ फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इट विल हेल्प यू इन योर सिलेक्शन टू योर ड्रीम जॉब। थैंक यू वेरी मच। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। तो आपसे इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।